हेलो फ्रेंड्स, आई एम रत्नेश सिंह एंड पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेट्स के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग इसके अगले टॉपिक रिलेशंस के बारे में इस लेक्चर में जानेंगे। रिलेशंस के बेसिक आइडियाज़ के बारे में जानेंगे। वैसे बेसिकली हम लोग फंक्शन चैप्टर स्टार्ट किए हैं, बट फंक्शन समझने से पहले सेट्स का बेसिक आइडिया होना ज़रूरी है और एक रिलेशंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। तो हम लोग पिछले लेक्चर में सेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि सेट्स क्या होता है, नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर। नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। जो बेसिक बेसिक ऑपरेशंस होते हैं सेट्स में वो हम लोग पढ़े, उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। ऑर्डर पेयर क्या होता है वो हम लोग पढ़े थे। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है, हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी निकालने के लिए एक फार्मूला डिराइव किया था। मतलब हम लोगों ने देखा था कि उसके लिए क्या फार्मूला होता है, क्या यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ठीक है, तो ये हम लोग पिछले लेक्चर का रिवीजन कर रहे हैं। और नंबर ऑफ सबसेट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे किसी का सबसेट, कोई सेट दिया है तो उसमें दो चार नंबर दिए हैं तो उसमें उसका नंबर ऑफ सबसेट्स कितने निकालेंगे, उसके कितने नंबर सबसेट्स होते हैं। तो एक जो मैंने बताया था कि जो एक फाई होता है नल सेट, वो सबका सबसेट होता है। जो फाई होता है वो सबका सबसेट होता है और जो एक सेट होता है वो खुद का ही सबसेट होता है। ठीक है, तो दो ये बताए थे मैंने। और जैसे 1 2 3 दिया है तो एक 1 भी हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 1 2 हो गया, एक 2 3 हो गया, एक 1 3 हो गया, एक 1 2 3 एंड एक 5। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जाना था। इसके फार्मूला के बारे में जाना था कि नंबर ऑफ सबसेट्स का फार्मूला क्या होता है, 2 की पावर n करके जो आया था। n वहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है, तो बेसिक बेसिक आइडियाज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोग अभी सेट के बारे में, बेसिक आइडियाज़ के बारे में पढ़ चुके हैं और इस लेक्चर में हम लोग बेसिक आइडियाज ऑफ रिलेशंस के बारे में जानेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग रिलेशंस कितने टाइप का होता है, मतलब उसके बारे में क्वेश्चन वगैरह करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। और उसके बाद रिलेशन का डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, और रिलेशंस जो होता है उसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं। ये सब चीज़ें ये सब जो टॉपिक्स हैं वो हम अगले वीडियोज़ में कवर करेंगे। बट यहाँ पर एक बेसिक आइडिया रिलेशंस के बारे में हम लोग जानेंगे। और उसके बाद ये सब करने के बाद हम लोग फंक्शन टॉपिक पे मूव कर जाएंगे। वहाँ पे जो भी होगा, जितने टाइप के फंक्शन होते हैं, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के टाइप्स कितने होते हैं, उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को कवर करते हुए कैलकुलस पे मूव कर जाएंगे। कैलकुलस का मीन्स डिफरेंशिएशन क्या होता है, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स क्या होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है। और काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से भी और जेई के पर्सपेक्टिव से, चाहे वो जेई मेंस हो चाहे एडवांस हो। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, एरिया अंडर कर्व आता है। ये कैलकुलस का टॉपिक हो गया। और अगला हम लोग अलजेब्रा पे मूव कर जाएंगे जो 12th में है, प्रोबेबिलिटी है और वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D ज्योमेट्री है और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स हैं। तो जैसे मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स हैं तो उसमें 3D का थोड़ा यूज होता है, तो मैं बताऊंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो और वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D ज्योमेट्री रिलेटेड टॉपिक हैं, काफ़ी को रिलेटिव टॉपिक हैं और उसमें मैट्रिसेस से डिटर्मिनेंट्स भी उसी के साथ पढ़ाएंगे। तो देखेंगे वो क्या होता है, वो बाद की बात है। बट अभी रिलेशंस के बारे में हम लोग जानेंगे। व्हाट इज़ द रिलेशन, देखते हैं। ईच एंड एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी विल बी अ रिलेशन। ये जो डेफिनेशन है रिलेशन की, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, आपको याद रखना है और देखेंगे भी। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एक सेट ए है, 1 2 3 एलिमेंट लिए और एक सेट। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ए क्रॉस बी के बारे में पढ़ा था। जैसे ए में एलिमेंट है 1 2 3 एंड बी में एलिमेंट है 1 A B। तो 1 को हम लोग ए के साथ 1 A 1 B
फिर 2, A 2, B एंड 3, A 3, B सिमिलरली। तो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी के फार्मूले के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद सबसेट्स के बारे में पढ़ा था, नंबर ऑफ़ सबसेट्स क्या होता है। तो नंबर ऑफ़ सबसेट्स हम लोगों ने पढ़ा था जितना जो क्रॉस प्रोडक्ट में जितने एलिमेंट्स होते हैं, अगर n एलिमेंट्स होते हैं तो नंबर ऑफ़ सबसेट्स का फार्मूला क्या होता है 2n, तो 2 6। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ़ रिलेशंस ए टू बी कितना होता है, तो उसका भी यही फार्मूला होता है जितना, देखो मैंने अभी डेफिनीशन बताया, ईच एंड एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी विल बी अ रिलेशन। ए क्रॉस बी में एक एलिमेंट ये है, एक 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 ये है। तो अगर 6 में वो हैं रिलेशन है, तो इसमें क्या है, जो ये 1, A है ये अपने आप में खुद में एक रिलेशन है। 1, A रिलेशन है, सिमिलरली 2, A भी खुद में रिलेशन है, और अगर 2 को हम एक साथ लें तब भी रिलेशन है, और ये 6 को एक साथ लें तब भी रिलेशन है। तो ऐसे हम लोग जो काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ़ रिलेशंस का फार्मूला 2n आता है। ठीक है, तो देखेंगे अगर, तो हम लोग फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, इस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल टू P, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट B इज इक्वल टू Q। सो नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू 2 P इंटू Q। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने बताया था n वो P इंटू Q है। तो A टू B हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, रिलेशन को A टू B एरो लगा के डिफाइन करते हैं। अभी देखेंगे हम लोग रिप्रेजेंटेशन इसका। सिमिलरली इफ़ वी हैव, अच्छा हाँ, यहाँ पे हमने बताया कि जो बी क्रॉस है, अगर हम लोग सिमिलरली इसी को निकालें कि नंबर ऑफ़ रिलेशंस बी टू ए, यहाँ पे नंबर ऑफ़ रिलेशंस डिफाइंड ए टू बी हमने निकाला था, अगर बी टू ए निकालें तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग वहाँ पर बी क्रॉस ए के एलिमेंट लेंगे। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, जो ए टू बी है उसमें ए क्रॉस बी की है हमने, और जो उसमें बी क्रॉस ए होगा उसमें हम लोग बी टू ए वाले में हम लोग बी क्रॉस ए करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं रिप्रेजेंटेशन, एक तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं आर सच दैट, इसको सच दैट बोलते हैं। ठीक है, जो डबल ये पॉइंट टाइप का लगा है इसको सच दैट बोलते हैं। आर सच दैट ए टू बी ये एक रिलेशन है, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए का बी से रिलेशन जो है वो आर सच दैट ए टू बी रिलेशन करते हैं, या फिर सिमिलरली बी टू ए भी कर सकते हैं अगर बी से ए दिया है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि ए रिलेशन बी हम लोग लिख सकते हैं, स्मॉल में ए स्मॉल में बी, और ये बीच में रिलेशन को लिखते हैं। ठीक है, तो ए आर सच दैट ए टू बी आर, मतलब दूसरा ये तरीका है ए आर बी, ये आपको काफ़ी सारी बुक्स में ये लिखे मिलेगा, काफ़ी सारी बुक्स में ये मतलब लिखा हुआ मिलेगा, तो बस आप कन्फ्यूजन ही हुई है उसमें। तो हम लोग अब एग्जाम्पल देखेंगे कि एक हमने एग्जाम्पल लिया, जो ए सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट है, सेट बी में A, B 2 एलिमेंट है। सिमिलरली वो हम लोगों का एग्जाम्पल सेम ही है, जो पहले था वही है। तो ए क्रॉस बी के हम लोग लिख लिए, ए 1 को ए के साथ, 1 को बी के साथ, फिर 2 को ए के साथ, 2 को बी के साथ, 3 को ए के साथ एंड 3 को बी के साथ, तो हम लोगों ने लिख लिया। अच्छा, लेट अस डिफाइन अ रिलेशन सच दैट, अच्छा एक और बात इंपॉर्टेंट है कि मैंने बताया ना ईच एंड एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी विल बी अ रिलेशन। देन हम लोग 1, A भी एक रिलेशन है, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही रिलेशन है इसको हम लिख सकते हैं पूरे, इसमें 6 सभी एलिमेंट लिखें, ऐसा जरूरी नहीं है। हम 3 भी लिख सकते हैं, हम 4 भी लिख सकते हैं, हम 1 भी लिख सकते हैं। ईच एंड एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी विल बी अ रिलेशन, जैसा कि डिफिनेशन में मैंने बताया। ठीक है, ये मैंने जो डिफिनेशन बताई थी अभी उसी से। तो एक मैंने रिलेशन, लेट अस डिफाइन अ रिलेशन, मतलब हम लोग अपने आप लिखते हैं कि एक रिलेशन 1, A 2, B 1, B, तो हम लोगों ने डिफाइन किया। अब हम लोग इसको देखेंगे कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है सेट्स का, जो सेट में रिलेशन होता है उसमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जो एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। वी कैन यूज विजुअल रिप्रेजेंटेशन मेथड टू फाइंड अ रिलेशन, सो लेट्स ट्राई विद प्रीवियस वन। तो यहाँ पर हम लोग एक रिलेशन जो डिफाइन किए थे तो उसी को ले लिए, और वहाँ से एक हमने मतलब जो सेट था ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट,
ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट जो था उसमें से हम लोगों ने एक रिलेशन डिफाइन कर लिया और उसको हम लोग यहाँ पे मतलब विजुअल रिप्रेजेंटेशन में करेंगे। आपको ये शायद आई थिंक अच्छा समझ में आएगा विजुअल वाला, क्योंकि विजुअल चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। तो देखेंगे हम लोग। तो एक वैल्यून टाइप का ये 1 2 3 इसमें लिखिए। हाँ, एक और बात है, मैंने यहाँ पे लिखा मेंशन किया है नीचे कि फॉर अंडरस्टैंडिंग का रिलेशन बिटवीन सेट्स, ये बिटवीन लिखा मैंने, बिटवीन सेट्स ऑल नंबर्स मस्ट बी इंक्लूड इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन डायग्राम। मीन्स हम लोग रिलेशन कुछ भी डिफाइन करें बट इसमें सभी एलिमेंट लिखेंगे हम लोग जो ए में होंगे, और इसमें सभी एलिमेंट लिखेंगे बी में होंगे। उसमें रिलेशन हो या ना हो बट हम लोग इनको लिखेंगे, यहाँ पे रिप्रेजेंट जरूर करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर 1 कामा ए एक रिलेशन था, तो 1 को ए से एरो से वो कर दिया, ऐड कर दिया, 1 को बी से कर दिया और 2 को बी से कर दिया। और 3 ये सिंगल है, ये IIT JEE एडवांस की तैयारी करता है, वो सिंगल है। ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो वो मतलब ज़्यादा रिलेशन नहीं रखता है इधर उधर से, तो उसका अपना सिंगल ही अच्छा है। अब हम लोग ये देखेंगे कि 1 कामा ए 1 कामा बी और 2 कामा बी जो रिलेशन था, तो जो जो ए है वो 1 की इमेज है, और जो बी है वो 1 की भी इमेज है और 2 की भी इमेज है। और सिमिलरली जो हम लोग इधर से देखेंगे, जो 1 है वो ए की प्री इमेज है और बी की भी प्री इमेज 1 है और बी का प्री इमेज 2 भी है। तो हम लोग मेंशन किया है हम लोगों ने हियर ए इज द इमेज ऑफ 1, ए इज द इमेज ऑफ 1। इसकी इमेज, ये वाले जो इमेज हैं, इसमें हम लोग इसको इमेज से कह सकते हैं। इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो इमेज होते हैं इनके, और इनमें उनके होते हैं प्री इमेज। ओके, तो जो ए है वो 1 की इमेज है और जो बी है वो 1 की इमेज है और 2 की भी इमेज है, और जो 1 है वो ए की प्री इमेज है और बी की भी प्री इमेज है, और जो 2 है वो बी की प्री इमेज है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने इस लेक्चर में और पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। हम लोग ने देखा था कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू एम है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू एन है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या होता है, एम इंटू एन। ठीक है, आई थिंक आपको याद होगा। हाउ टू कैलकुलेट सबसेट्स ऑफ एनी सेट्स। सबसेट कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, सबसेट कैसे निकालते हैं। तो एक सेट दिया था, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी देखा था और आज भी मैंने बताया कि जो सबसेट होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक जो नल सेट होता है फाई, वो सबका सबसेट होता है, और जो खुद एक सेट होता है वो खुद का सबसेट होता है। और भी हम लोग सबको अलग अलग करके लिख लेते हैं, और पेयर बनते हैं तो पेयर भी बना के लिख लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा था, अगर आपको सही से नहीं पता है तो आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। हाउ टू डिफाइन एंड नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। हम लोगों ने अभी देखा कि नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालते हैं, और जो डेफिनेशन थी उसी को आप याद रखिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगला है फॉर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, ये तो नोट्स लिखा था मैंने कि यहाँ पे रिलेशन कुछ भी डिफाइन करें बट यहाँ पे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे 1, 2, 3 एंड A, B। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आई थिंक आपको समझ में आया होगा सेट्स क्या होता है, बेसिक आइडियाज ऑफ सेट्स क्या होते हैं, और बेसिक आइडियाज ऑफ रिलेशन क्या होते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग डोमेन, कोडोमेन, रेंज एंड इनवर्स ऑफ रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में जानेंगे, और उसके बाद फंक्शन पे मूव करेंगे। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, और आप अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे हम लोग जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट किए हैं वो आप बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हम लोग पहुँच पाएँ। और आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा भी समझ में आ रहा होगा। और भी टीचर जो हैं अभी जल्द ही हम लोगों से जुड़ने वाले हैं, तो आप बने रहिएगा। मैथमेटिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ, और एक दूसरे सर भी हैं, पुलकित सर, वो आपको पढ़ाएंगे। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी टीचर आपको जल्दी ही क्लासेस लेने वाले हैं, तो डोंट वरी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी। तो आप
चैनल पे बने रहिएगा। और आप अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, और MNITIANS JEE जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, और जो पास में सब्सक्राइब के पास में बटन होता है नोटिफिकेशन का, उसमें ऑल पर क्लिक कर दें। तो जो मैं आपको वीडियो बनाऊंगा तो वो आपके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।